हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज़ शिवानी और आज एक बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दे पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ, जो कि शायद आपको टाइटल पढ़ के वीडियो का थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। लड़के हों या लड़कियां, आज की डेट में कोई भी सेफ़ नहीं है, ना घर के बाहर ना घर के अंदर। ये माहौल इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, ऐसे ऐसे लोग और उनकी मानसिकता बढ़ती जा रही है हमारे आसपास कि समझ में नहीं आता कभी कभी तो एज अ पेरेंट कि अपने बच्चों को हम पता नहीं सेफ़ रख पाएंगे भी या नहीं। पहले तक तो सुना था कि लड़कियां ही सेफ़ नहीं हैं, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देना एक वक्त के बाद, या लड़कियों की जल्दी शादी करा दो। घर में भी लड़कियों का ख्याल रखा जाता था कि किसी की गोद में ना बैठे हैं। ये सारी चीज़ें हम सुनते आए हैं कि लड़कियों के साथ घर के अंदर भी घर के चाचा ताया मामा इन लोगों ने कुछ ना कुछ गलत काम किए हैं। तो आज की डेट में हम थोड़े से इतना सजग हो गए हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने बच्चों पे थोड़ी सी नज़र रखें कि वो किसके साथ खेल रही है, कैसे खेल रही है, अपनी नज़रों के सामने रखें। तो थोड़े से हम लड़कियों को लेके सजग हो गए हैं। लेकिन मेरे पास एक ईमेल आया अभी रिसेंटली और वो एक लड़के का था, और वो एक 14 साल का लड़का है, टीनेज में, जिसके साथ उसकी खुद की सगी मामी ने गलत काम किया। उसको सेड्यूस करके उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाए। उस मेल में ये इतना क्लियर नहीं था कि ये उनकी मर्ज़ी से हुआ या ज़बरदस्ती हुआ, लेकिन उस मेल का जो पूरा पॉइंट था वो ये था कि वो नहीं चाहते कि दोबारा उनके साथ ये हो, और वो ये अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे कि उनकी खुद की मामी ने उन्हें सेड्यूस किया और उनके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, और वो दोबारा ये सब नहीं करना चाहते। पर एक बार होता है ना कि हमने एक बार किसी के साथ कुछ कर लिया, चाहे उसने हमारे साथ ज़बरदस्ती की या हमारी मर्ज़ी से किया, और दोबारा वो सोचने लग जाता है कि मैं इसके साथ दोबारा भी कर सकता हूँ, 2-3 बार 4 बार 5 बार, और आगे ऐसे करके उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है। तो उस चीज़ को लेके वो डरे हुए हैं। और ये लड़कों के साथ नहीं, लड़कियों के साथ भी होता है। हर एज में ये हो रहा है, इतने मामले सुनने में आए हैं। लड़कियों को लेके फिर भी हम थोड़े सजग हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियों के लेके इतने सारे मामले सामने आ चुके हैं। हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि अच्छा चलो, लड़कियां एक टाइम के बाद घर से बाहर ना जाएं, बाहर कहाँ जा रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, वो ध्यान रखें। पर मैं ये बोलना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को और सारे लड़कों को भी, जो माहौल ख़राब है ना, वो सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, पर आज की डेट में लड़कों के लिए भी उतना ही ख़राब है। आप एज अ पर्सन, बिना अपने जेंडर को ध्यान में रखते हो कि मैं लड़का हूँ या लड़की, आपको हमेशा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना ही चाहिए। ऐसे घटिया घिनौने लोग हर जगह मौजूद हैं, चाहे आपके पड़ोसी हो, आपके रिश्तेदार हो, बाहर कोई हो, आपका टीचर हो, या आपके घर के अंदर ही बैठा कोई ऐसा इंसान हो। तो हमेशा आपको अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। और क्या करना चाहिए अगर ऐसा आपके साथ हो, एक बार किसी ने फिर भी आपके साथ कर भी लिया, बहला के, फुसला के या ज़बरदस्ती करके, तो नेक्स्ट टाइम वो ना कर पाए, उसके लिए क्या करना है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। तो ध्यान से ज़रूर देखना वीडियो एंड तक। पसंद आए तो लाइक कमेंट तो करना ही साथ शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को सबके साथ में, स्पेशली जो टीनेज में लोग हैं और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ में, ताकि वो अपने बच्चों को बचा पाएँ ऐसे लोगों से। तो आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपने बच्चों का। माहौल बहुत ख़राब है, हम बहुत इजीली बोल देते हैं माहौल बहुत ख़राब है, ज़माना ख़राब है, लेकिन शायद आपको इतना नहीं पता कि आपके घर के अंदर भी वो माहौल ख़राब करने वाले लोग बैठे हुए हैं। बाहर से बहुत अच्छे नज़र आएंगे, आपके वेल विशर नज़र आएंगे, पर अंदर ही अंदर कितने गंदे ख्याल और गंदी सोच उनके मन में है, और आपके बच्चों के साथ कुछ गलत गंदा ना कर दें। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपके बच्चे किसकी गोदी में बैठ रहे हैं, वो उनके किसी प्राइवेट पार्ट को टच तो नहीं कर रहा है। अपने बच्चों को समझाइए कि गर्ल्स को कि ये उनका, ये ब्रेस्ट का एरिया, ये उनके प्राइवेट पार्ट का एरिया, ये सारा कुछ अगर कोई टच करे, इवन उनकी थाइस को भी कोई टच करे, ज़बरदस्ती करे उनके साथ, तो वो उनको आके, अपने पेरेंट्स को आके ज़रूर बताएं। उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, उनको बचपन से ही ये बातें बताएं। इवन अभी मेरी बेटी सिर्फ 3.5 साल की है, पर अभी से ही मैंने उसे गुड टच और बैड टच सिखाना शुरू कर दिया है कि एटलीस्ट कोई उसे गलत तरीके से छुए, कोशिश करे तो उसको पता हो और वो मुझे आके बताए। मुझे नहीं पता कि वो सच में ये चीज़ समझ रही है या नहीं, पर एज़ अ मदर अपना फ़र्ज़ समझते हुए मैं उसे समझाने की कोशिश अपनी तरफ से करती हूँ। आप भी यही करिए, चाहे आपका बच्चा छोटा है, बड़ा है, टीनेज में है, प्लीज़ उनके साथ कनेक्ट करके रहिए और उन्हें समझाइए कि कभी भी उनके साथ किसी स्टेज में कुछ गलत होता है, वो आके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं।
वैसे तो बाहर पुलिस बैठी हुई है हमारी सेफ्टी के लिए, और हम कभी भी जाके उनके पास जाके इन चीज़ों की कंप्लेंट कर सकते हैं अगर कोई बाहर का हमारे साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करे तो। पर उनका क्या करें जो घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने घर वालों की हेल्प ले। घर वालों की हेल्प लेने में एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि कोई भी ईज़िली हमारी बात पे भरोसा नहीं करता, स्पेशली लड़कों की बात पे कोई कैसे भरोसा करेगा, और लड़कों को इतना करेज भी नहीं आता कि यार मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा, कौन ये मानेगा कि मेरी खुद की चाची, मामी या आंटी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, और ख़ुद भी कहने में वो शर्माते हैं। लड़कियां फिर भी आज की डेट में इतना आगे बढ़ रही हैं कि और इतना दूसरों को देखती हैं बातें करते हुए कि मेरे साथ गलत हुआ, वो आगे बढ़ के बात बोलते हैं। बहुत बड़ा करेज चाहिए इसके लिए भी, बोलने के लिए कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, इतने सारे मामले सामने आते हैं कि घर के अंदर भी ये चीज़ें हो रही हैं। एंड वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यू कि आप ऐसा कर रही हैं। और जो लड़कियां नहीं भी कर पा रही हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी, आगे आके बात करो। जब तक आप खुद आवाज़ नहीं उठाओगे आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा आपके लिए कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, जब तक आप नहीं बताओगे। तो आप मन ही मन सोचते रहोगे कि यार वो क्या सोचेंगे, वो मेरी बात पे भरोसा करेंगे ना। अपने को यार बात तो करके देखो। लड़कियों के मामले फिर भी इजीली इसलिए हैंडल हो जाते हैं कि लड़कियां इतना इजीली, छोटी बच्चियां झूठ नहीं बोलती और वो सच सच बता देंगी। पर फिर भी लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि यार ये लड़का होके कैसी बात कर रहा है, कोई मामी चाची आंटी से कैसे छड़ेगी, कौन कैसे इसके साथ गलत काम करेगी। तो मैं आपको यही बोल रही हूँ कि सबसे पहले तो बिना डरे हुए सामने आइए, और सामने वाला अगर आपकी बात पे भरोसा नहीं करता तो प्रूफ इकट्ठा कीजिए उस इंसान के खिलाफ जो आपको परेशान कर रहा है। आप फ़ोन ज़रूर यूज़ करते हैं, तभी आपने मुझे मेल किया, मेरी वीडियोस आप देखते हैं। फ़ोन हर किसी बच्चे के हाथ में है आज की डेट में, उसका सही इस्तेमाल करना सीखिए। फ़ोन पे आप उसकी रिकॉर्डिंग ले लीजिए, चुपचाप से कैमरा कहीं छुपा दीजिए जब वो आपके साथ ऐसा कुछ गलत करने की कोशिश करे, या फ़ोन की वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए और उसका प्रूफ ले लीजिए। आप उसे खुद भी धमका सकते हैं कि अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं घर वालों को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी या पुलिस में दिखा दूंगी। ऐसे लोगों को पुलिस का डर होना चाहिए। आप उनको एक बार धमकी देके तो देखो, उनको बोल के तो देखो मैं चिल्ला दूंगा, या वो चिल्ला ही दो ना, क्यों बर्दाश्त करना है। अगर कभी भी आपके साथ कुछ भी गलत हो आप बस चिल्ला दो, लोगों को बताओ चिल्ला चिल्ला के कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर रहा था या कर रही थी। क्यों आपको अपने साथ गलत होने देना है। फिज़िकली तो आपके साथ जो हो रहा है वो हो ही रहा है, मेंटल ट्रॉमा इतना ज़्यादा हो जाएगा ना, सारी ज़िंदगी आप नहीं भुला पाओगे कि मेरे साथ क्या हुआ था। शादी के बाद भी जब भी आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने जाओगे, इंटीमेट होने की कोशिश करोगे ना, आपको वही सब याद आएगा। आपकी लाइफ में ये एक ऐसा ठप्पा लग जाएगा आपके दिमाग में अंदर, आपकी मेमोरीज़ में एक ऐसी गंदी याद कि जिसे आप चाह कर भी नहीं भुला पाओगे। तो क्यों आपको वो सब सफ़र करना है। चलो फिर भी एक दो बार किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर लिया तो आप उसको आगे मत होने दो, आवाज़ उठाओ अपने लिए और सामने आके बताओ उसके बारे में। पहले तो कोशिश करो कि वो कुछ कर ही ना पाए आपके साथ, भागो वहाँ से, चिल्लाओ, काट लो उसे, लात मारो, डिफेंस करो अपना, कुछ भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करो उसकी चंगुल से। और अगर नहीं भी कर पा रहे हो, ऐसा कुछ अकेले में उसने आपको पकड़ लिया है और कुछ कर भी लिया है, उसके बाद उसे मत छोड़ो। उसके बाद जाके लोगों को बताओ कि उसने आपके साथ कुछ गलत किया और दोबारा वो आपके साथ ऐसा ना कर पाए। कभी भी उसके साथ दोबारा अकेले में मत जाओ, कभी भी उसके आसपास इस तरह से मत जाओ कि वो आपके साथ कुछ गलत करे, आपको छेड़े और फिर से आपके साथ कुछ गलत हरकत करे। और जैसा मैंने आपको कहा, ट्राई करो कुछ ना कुछ प्रूफ लेने की, उसको धमकाओ कि नहीं अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वापस अपने पेरेंट्स को जाके बता दूंगा या बता दूंगी या पुलिस में चली जाऊंगी। उसको धमकाओ। ऐसे लोग ना बड़े ही ज़्यादा डरपोक होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो घर के अंदर वाले होते हैं रिश्तेदार, क्योंकि वो सामने तो बड़े ही शरीफ बनते हैं और पीठ पीछे से ऐसे गंदे काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके मन में डर होगा कि मेरी ये गलत बात सामने आ गई तो मेरी प्रेस्टीज का क्या होगा जो मैंने बनाई हुई है। तो ज़रूर वो इस चीज़ से डरेंगे। और अगर प्रूफ ले लिया उस चीज़ का तो आपके पास और भी पक्का सबूत हो जाएगा और आप उन्हें अच्छे से डरा धमका सकते हो और बल्कि दिखा सकते हो और लोगों को और बता सकते हो कि ये ऐसा है, ताकि वो किसी और आपको छोड़ के किसी और बच्चे के साथ में या कोई आपका कज़िन भाई बहन के साथ में ऐसा ना कर पाए। एक्सपोज करो उसको। इसी एज में अगर आप दब गए तो सारी ज़िंदगी ना वो कॉन्फिडेंस जो चला जाएगा ना वो कभी वापस नहीं आएगा। और आज अगर आप खड़े हो गए ना अपने लिए तो ज़िंदगी भर सर उठा के जी सकते हो।
कोई बात नहीं, गलतियाँ होती हैं। अगर आपने, मैं बोलती हूँ कि अपने कंसेंट से भी कर लिया, आप नहीं उस टाइम पे उस बंदे को मना कर पाए, या फिर क्या कहते हैं, उसने बहला फुसला के आपको कर लिया, कोई बात नहीं, आप किसी भी पॉइंट पे उस इंसान को मना कर सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी अपनी वाइफ के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो, इवन किसी कॉल गर्ल के साथ भी हो ना, आप उसकी मर्ज़ी के बिना आप उसके साथ इंटरकोर्स नहीं कर सकते, फिज़िकल नहीं हो सकते आप उसके साथ, ठीक है। ये हमारा कानून कहता है। आपको ये हक है सामने वाले को मना करने का, उसे अपोज करने का, अगर आपकी सहमति नहीं है उसमें तो आपको क्यों सहना है। अपनी लाइफ को जैसे मैंने आपको कहा, इस पे छप्पा मत लगाने दो, इस गंदी यादों का, उसका विरोध करो, ठीक है। मैं यहाँ बैठ के या कोई और आपकी हेल्प तब तक नहीं कर सकता जब तक आप खुद की अपनी हेल्प ना करो। अपने अंदर ढेर सारा भर के साहस जुटाओ और उस बंदे का अपोज करो, उसे एहसास दिलाओ कि आप इतने कमज़ोर नहीं हो कि आपके साथ जो चाहे वो कर सकता है। फिज़िकली आप हो सकता है वीक हो, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर ले, पर आपका अंदर का जो विश्वास है उसको कोई नहीं तोड़ सकता। जो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है उसको मत टूटने दो, आवाज़ उठाओ। तो आज इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड आई होप एंड आई विश कि हमारे समाज का, हमारे आसपास जितने भी बच्चे हैं या टीनेज में जो लोग हैं, इवन बड़े लोग भी हैं, उनके साथ कभी भी इस तरह का कोई गलत काम ना हो, और अगर हो तो भगवान उन्हें इतनी शक्ति और इतना साहस दे कि वो डट के उसका मुकाबला कर सके और उस इंसान को जमकर बेहतर सबक सिखाएं और वो कभी दोबारा किसी और के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। जितने भी पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको इतना साहस दो, करेज दो कि उनके पास इतनी हिम्मत हो कि वो आके आपके पास बता पाएँ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। प्लीज़, बाय बाय, टेक केयर।